हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, आज मैं आपको छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी, जैसे कि पेड़ से, यहाँ से, वहाँ से, और उसको फिर सेंटेंस में इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे ताकि चीज़ें हम लोग को ज़्यादा सही समझ में आए। जैसे कि पेड़ से, इसे आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? सिंपल, पेड़ यानी कि ट्री, से यानी कि फ्रॉम, फ्रॉम ट्री, पेड़ से, फ्रॉम ट्री। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। पेड़ से, फ्रॉम ट्री, ठीक है। वो पेड़ से गिर गई, जैसे कि मैंने कहा वो पेड़ से गिर गई, तो मैं कहूँगी शी फेल फ्रॉम द ट्री। शी फेल फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ से गिर गई। यहाँ पे जो फ्रॉम है वो एक प्रीपोजिशन है जो कि पोजीशन बता रहा है। वो कहाँ से गिर गई? वो पेड़ से गिर गई। शी फेल फ्रॉम द ट्री। अच्छा, मुझे बताएं द ट्री क्यों लगा है? जिसको भी इसका आंसर पता है मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत ही आसान है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको द का यूज़ ज़रूर बताऊंगी। ओके, शुरुआत से, अब मैंने कहा शुरुआत से या शुरू से, तो यहाँ पे आप बोलेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग, से यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत से चैप्टर 10 पढ़ें, शुरू से पार्ट 10 पढ़ो या पढ़ें, तो मैं कहूँगी रीड लेसन 10 फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फ्रॉम द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत से, शुरुआत से लेसन 10 पढ़ो, रीड लेसन 10 फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, तो छोटी छोटी चीज़ों को समझें और फिर आप उसको इंग्लिश में बोलें। शुरुआत से चैप्टर 10 पढ़ो, तो चैप्टर 10 यानी कि लेसन 10 या पार्ट 10, शुरुआत से फ्रॉम द बिगिनिंग। पढ़ने के लिए रीड का इस्तेमाल किया, ठीक है। रीड लेसन 10 फ्रॉम द बिगिनिंग, रीड लेसन 10 फ्रॉम द बिगिनिंग। है ना आसान इंग्लिश? अब देखिए तीसरा, अब मैंने यहाँ पे कहा कहाँ से। कहाँ से बहुत सारे सेंटेंसेस में ये आपको मिलेगा। कहाँ से यानी कि फ्रॉम वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, फ्रॉम का मतलब से, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम वेयर। जैसे कि मैंने एक से पूछा, एक मेरी यानी कि नई नई फ्रेंड बनी, तो मैंने उससे कहा कि आपने स्नातक कहाँ से किया है, या आप कुछ भी कह लें कि पोस्ट ग्रेजुएट आपने कहाँ से किया है, या जो आपको पूछना हो। आप अगर पूछना चाहते हैं कि आपने ये कहाँ से किया है, जैसे कि मैंने स्नातक पूछा, तो मैं कह रही हूँ फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब कहाँ से। हैव यू डन योर बैचलर्स, स्नातक मतलब बैचलर्स, ओके। फ्रॉम वेयर हैव यू डन योर बैचलर्स। तो आपने देखा इस सेंटेंस में कहाँ से के लिए हमने फ्रॉम वेयर का इस्तेमाल किया। फ्रॉम वेयर हैव यू डन योर बैचलर्स, आपने स्नातक कहाँ से किया है। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा वहाँ से। वहाँ से, जैसे कि अगर किसी ने कहा कि ये तुमने कहाँ से खरीदा, और मुझे कहना हो कि ये मैंने वहाँ से खरीदा, तो वहाँ से के लिए फ्रॉम वेयर। इसका सेंटेंस आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। वहाँ से जिसमें आप फ्रॉम देयर का इस्तेमाल करें, उस तरह का सेंटेंस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही ईजी है, आप इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि वहाँ से मैंने सामान खरीदा। अब देखिए, वहाँ से यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम देयर टू हेयर, फ्रॉम देयर टू हेयर। जैसे कि मुझे अगर कहना है कि मैं वहाँ से यहाँ तक दौड़ सकता हूँ, तो फ्रॉम देयर टू हेयर आई कैन रन। मैं वहाँ से यहाँ तक दौड़ सकता हूँ, फ्रॉम देयर टू हियर आई कैन रन, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। ऐसे बोला जाएगा, मतलब कि। अब देखिए, अब से, अब से के लिए आप यूज़ करेंगे फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑन, जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि मैं अब से पढ़ाई करूँगा, अब से मैं पढ़ाई करूँगा। तो अगर आपको ये कहना है तो अब से के लिए आप बोले फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑन आई स्टडी, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्टडी। देखिए, आई विल स्टडी यानी कि मैं पढ़ाई करूँगा। अब से फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से मैं पढ़ाई करूँगा। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्टडी, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्टडी।
वहाँ से यहाँ तक फ्रॉम देयर टू हेयर, वहाँ से फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर। अगर आपने एक बार अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप आराम से फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ज़्यादातर वीडियो ऐसी बनाती हूँ जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। अब देखिए, यहाँ से सिंपल, यहाँ की इंग्लिश हेयर, यहाँ से फ्रॉम हेयर। जैसे कि मैंने कहा रेस्टोरेंट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, रेस्टोरेंट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से के लिए फ्रॉम हेयर, रेस्टोरेंट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, द रेस्टोरेंट इज़ नॉट फार फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर यहाँ से, द रेस्टोरेंट इज़ नॉट फार, फार का मतलब होता है दूर, ठीक है, इज़ नॉट फार फ्रॉम हेयर यानी कि यहाँ से रेस्टोरेंट ज़्यादा दूर नहीं है, या रेस्टोरेंट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है घर से। घर से अगर आपको बोलना है तो आप क्या है, फ्रॉम होम, फ्रॉम होम, घर से। मैं आपको घर से बाद में कॉल करूँगा, अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपको घर से बाद में कॉल करूँगा, ऐसे बोलते हैं। तो अगर आपको ये कहना है तो आप कहें आई विल कॉल यू फ्रॉम होम लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद, ठीक है। आई विल कॉल यू यानी कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा, फ्रॉम होम घर से, लेटर बाद में। ओके, मैं आपको या मैं तुम्हें घर से बाद में कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू फ्रॉम होम लेटर। नेक्स्ट है नाम से। नाम से, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे बाय नेम, बाय नेम। चलें इसे सेंटेंस में समझें। अब जैसे कि काफ़ी दफ़ा हम लोग ऐसे कहते हैं, काफ़ी दफ़ा, ठीक है, कि मैं उसे केवल नाम से जानता हूँ, मैं उसे केवल नाम से जानता हूँ कह दें, या था, मैं उसे केवल नाम से जानता था, मैंने उसे कभी देखा नहीं था, ऐसी बातें करते हैं। तो मैं उसे केवल नाम से जानता था, तो आप कहें आई न्यू हिम बाय नेम ओनली। तो बाय नेम का मतलब नाम से यहाँ पे है, ठीक है। मैं उसे जानता था, यहाँ पे मैंने पास्ट की बात कर दी, इसलिए यहाँ पे न्यू बोला, आई नो नहीं बोला, मैंने न्यू कहा। आई न्यू हिम यानी कि मैं उसे जानता था, बाय नेम नाम से, केवल ओनली, मैं उसे केवल नाम से जानता था, आई न्यू हिम बाय नेम ओनली, ठीक है। अब देखिए ट्रेन से, बाय ट्रेन, ट्रेन से यानी कि बाय ट्रेन। आप ट्रेन से जा रहे हैं या हवाई जहाज से, अगर आपको ये कहना है तो आप बोले आर यू गोइंग बाय ट्रेन और बाय प्लेन, आर यू गोइंग बाय ट्रेन और बाय प्लेन यानी कि आप ट्रेन से जा रहे हैं या हवाई जहाज से। आर यू गोइंग बाय ट्रेन और बाय प्लेन, बाय ट्रेन और बाय प्लेन यानी कि बाय ट्रेन ट्रेन से, या प्लेन से बाय प्लेन यानी कि हवाई जहाज से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल से, ठीक है, स्कूल से, तो आप यहाँ पे लिख दें फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, फ्रॉम स्कूल। अब देखिए जैसे कि इस सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मुझे अगर कहना है किसी से कि वो स्कूल से सीधे विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी गई, वो स्कूल से सीधे यूनिवर्सिटी गई यानी कि विश्वविद्यालय गई, तो मैं कहूँगी शी वेंट स्ट्रेट, सीधे के लिए यहाँ पे स्ट्रेट, फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। फ्रॉम स्कूल का मतलब स्कूल से, शी वेंट स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी, वो स्कूल से सीधे विश्वविद्यालय गई। अच्छा मुझे बताएं, जैसे कि मुझे कहना है क्या ये यहाँ से दूर है, तो मैं कैसे कहूँगी, मैं कहूँगी इज इट फार फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर यहाँ से, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रॉम हेयर का मतलब यहाँ से, ठीक है। इज इट फार फ्रॉम हेयर, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ क्या ये यहाँ से दूर है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी इज इट फार फ्रॉम हेयर, क्या ये यहाँ से दूर है। चले एक और सेंटेंस देखें, जैसे कि मुझे अगर कहना है किसी से कि यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के हिंदी के वाक्य हम लोग रोज़ बोलते हैं, यहाँ से कितना दूर है, हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर। एक सेंटेंस आपके लिए, आप मुझे बताएं इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे। बहुत ही इजी मैंने दिया है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से आता हूँ। आप कुछ भी कह लें, मैं आगरा से आता हूँ या मैं झांसी से आता हूँ, तो इसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप मुझे बताएं, इनकी इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सवाल हो मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।